देखिए ये सारी कथा भागवत और हमारे पुराण उपनिषद से कनेक्ट है। मैं बारंबार कहता हूँ ये कोई नया नहीं है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, पता नहीं उनके पास समय नहीं होगा कि इनको नहीं गाया या इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका क्या उद्देश्य रहा, बाकी यही पुराण, यही शास्त्र, यही भागवत की सारी बातें हैं जो नवदीप मायापुर धाम से कनेक्ट करती हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में बहुत सुंदर कथा है। एक बार अंगिरा ऋषि महाराज चित्रकेतु के राज्य में पहुंचे। उन्होंने देखा कि इस चित्रकेतु को यदि डिवोटी बना दूंगा ना, तो एक तो उसकी 1000 पत्नी है। अब एक बंदा भक्त बन गया तो 1000 पत्नी तो भक्त बन जाएगी, और फिर राजा भक्त बना तो उनकी प्रजा भी भक्त हो जाएगी। सो यह सोचकर अंगिरा ऋषि महाराज चित्रकेतु के राज्य में गए, उनको प्रीचिंग करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। तो ये जैसे ही चित्रकेतु के पास जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रवचन शुरू करते, तब तक तो चित्रकेतु ने प्रवचन शुरू किया। આમ ક્યારેક ઊંધું પડે, ક્યારેક આમ કોકને ત્યાં આપણે જઈએ ને કે ભાઈ આપણે કંઈક પ્રચાર કરીએ, પ્રવચન, તો એ રિબાઉન્સ થઈને આપણે ચૂપ રહેવું પડે, એ સામેવાળાનું સાંભળવું પડે। यहाँ भी ऐसे ही हुआ। अंगिरा ऋषि बेचारे कुछ बोलने पे चित्रकेतु ने अपना शुरू किया। जोर जोर से हम पोक मूकीने रोवा मंड्या कि अरे बाप रे महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, हाय रे मैं मर गया, महाराज मेरा कुछ करो, मेरी इतनी सारी पत्नियाँ हैं, विवाह हुआ इतना समय बीता, परंतु मुझे कोई संतान नहीं है, महाराज मुझ पर कृपा करो, मुझे संतान दो। अब अंगिरा ऋषि मन में सोचते मैं तो ये संतान और परिवार और ये सारी आसक्ति से मुक्त कराने के लिए आया हूँ, और ये मुझसे फंसना चाहता है, ये मुझे कहता है कि मुझे और फंसाओ। अंगिरा ऋषि ने देखा कि समय ठीक नहीं है। देखो जो प्रीचर है, जो प्रचारक है, या जो दूसरे को कन्विंस करना चाहता है ना, उसे समय को समझना, ये सीखना होगा कि उचित समय कौन सा है। हर समय प्रीचिंग नहीं होता, हर समय प्रवचन नहीं होता। जैसे हमारे वहाँ कहावत है ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। हथौड़ा रोज नहीं मारा जाता, जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा लगता है। तो अंगिरा ऋषि ने देखा कि लोहा गर्म नहीं है, ये लोहा तो बिल्कुल फ्रीजर में से निकाला हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चित्रकेतु रो रहा है कि मुझे कोई संतान दीजिए, संतान दीजिए। तब अंगिरा ऋषि ने महाराज चित्रकेतु को कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है संतान हो, तो ये फल अपनी बड़ी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती होगी, 9 महीने के बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, और राजन अपने बेटे का नाम हर्ष शोक रखिएगा। क्यों? बोले इस संसार में जो भी पुत्र होता है वो तुम्हें हर्ष सुख भी देगा, शोक दुख भी देगा। राजा इतने पुत्र के मोह में थे कि जो भी है मैं फोड़ लूँगा, हर्ष शोक जो भी है, मुझे आप संतान दे दीजिए। संतान का आशीर्वाद मिला, राजा ने फल पत्नी को दिया, बड़ी रानी गर्भवती हुई, और 9 महीने के बाद महाराज चित्रकेतु के घर पर बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। ये मैं नवदीप धाम की महिमा सुना रहा हूँ, ये नवदीप धाम की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, किस प्रकार ये नवदीप धाम में और ये सीमंत द्वीप जो है आगे। सो अब सुंदर सा बालक हुआ, और इस चित्रकेतु के घर पर बालक खेलने लगा। चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए। अन्य 999 रानियों ने मिलकर मीटिंग की कि ये बच्चा तो अभी छोटा है, आगे चलकर ये बालक बड़ा हो जाएगा तो ये राजकुमार बनेगा, और इसकी माँ जो है राजमाता होगी। ये बालक राजकुमार, इसकी माँ राजमाता, और हम लोग दूध की मक्खी। दूध की मक्खी समझते ना, निकाल कर खंखेरी ने પછી दूध पी जवानो, तो दूध की मक्खी हम लोग तो दासी बन जाएगी, हमको कोई नहीं पूछेगा। क्या करे क्या करे। सारी रानियों ने निर्णय लिया, एक काम करते हैं, इस बालक को मार देते हैं, बालक मर जाएगा,
तो ये सारी बला टल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन रानियों ने एक विष वाला भोजन तैयार किया और वो विष उस छोटा सा बालक पलने में सोया हुआ था, खेल रहा था, और उस छोटे से बालक को विष खिला दिया। और महाराज चित्रकेतु उस बालक को जब खिलाने गए तो देखा बालक बिल्कुल नीला हो चुका था, सांस बंद हो चुकी थी, बालक के प्राण निकल गए, वो मर गया। और यह देखकर महाराज चित्रकेतु को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज चित्रकेतु फुट फुट कर रोने लगे, बड़ा अफसोस करने लगे, हाय रे मेरा बेटा चला गया, इतना सुंदर बालक चला गया, इतनी महा मेहनत से मुझे बालक की प्राप्ति हुई थी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। भगवान को दोष देने लगे, ईश्वर आपने इस बालक को क्यों ले लिया। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, चाहे कैसा भी दुख क्यों न हो, किसी भी उद्देश्य से दुख क्यों न आया हो, लेकिन दुखी व्यक्ति का दिल जो है ना वो कोमल हो जाता है। ये बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। दुखी लोगों के दिल कोमल होते हैं और सुखी लोगों के दिल पत्थर जैसे कठोर होते जाते हैं। और इसीलिए माता कुंती ने क्या मांगा, प्रभु दुख दीजिए, क्योंकि दिल को कोमल रखना चाहती हूं, क्योंकि कोमल दिल में ही भक्ति की लता पनपेगी, भक्ति की लता बढ़ेगी। बाकी कंक्रीट वाली भूमि में, कठोर दिल में भक्ति बढ़ेगी नहीं, सूख जाएगी। तो कुल मिलाकर हम भक्तों के जीवन में भी दुख आए तो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। चलो जो भी हो, जिस कारण से भी दुख आया, हृदय तो कोमल हुआ, और इस कोमल हृदय में हम नम्रता से, विनम्रता से भक्ति तो कर पाएंगे। महाराज चित्रकेतु का हृदय टूट गया और अंगिरा ऋषि ने देखा, सोचा कि बेस्ट, बिल्कुल अच्छा समय है इस चित्रकेतु को प्रीचिंग करने का। सो अंगिरा ऋषि समय देखकर इस बार अकेले नहीं आए, अपने मित्र, अपने बेस्ट फ्रेंड नारद मुनि को साथ में लेकर आए। बोले एक से भले दो, एक से भले दो, एक से अच्छा दो हैं, तो नारद मुनि को साथ में लेकर आए। और नारद और अंगिरा ऋषि ने जब चित्रकेतु के पास आए, चित्रकेतु रो रहे थे, तत्व ज्ञान दिए, भागवत में वर्णन है, आत्मा का वर्णन किए, तत्व का ज्ञान दिए। हमारे भारत में एक बहुत सुंदर विधि है कि वैसे तो बंदा कभी कथा नहीं सुनता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो गरुड़ पुराण, भागवत पुराण की कथा अवश्य सुनता है, क्योंकि उस समय उनका दिल कोमल होता है और उस समय यदि कथा सुने तो हो सकता है उनके हृदय का परिवर्तन हो जाए। यहां पर श्री नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ने प्रवचन किया और उस कोमल हृदय में महाराज चित्रकेतु को साधु का शब्द, साधु के वचन बिल्कुल दिल में लग गए, हृदय परिवर्तन हो गया और समझ गए महाराज चित्रकेतु, मेरे पास क्या नहीं है, लाखों लाख नौकर चाकर, राज रजवाड़े, धन संपत्ति, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बालक को नहीं बचा पाया। ये संसार, ये जगत असार है, इस जगत से आप कुछ भी करो सुखी नहीं हो सकते। चित्रकेतु को ये ज्ञान हो गया। फिर भी नारद मुनि ने देखा कि अभी भी थोड़ा सा ये मटका पका नहीं है। तब नारद मुनि ने जो बालक मर गया था, अपने योग बल से उस बालक को जीवित कर दिया। बालक जीवित हुआ, हम जीव तो थे बालक, और जीवित होकर अपने बाप को डांटने लगा, सीधे चित्रकेतु के पास, रो क्यों रहे हो आप? बोले बेटा तुम मर गया था इसलिए। बोले क्या बेटा 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 लगा रखा है? तुम जानते हो इसके 10 जन्म से मैं आपका बाप था, आप मेरे बेटे थे। ऐसा कहते हैं पूर्व जन्म में
जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो दूसरे जन्म में बेटा बनकर आता है और बाप को पूरा लूट लेता है। ऐसा कहावत है भाई, तो कितनी हद तक सत्य है वो आप लोग समझिए। तो मैं 10 जन्म तो मैं आपका बाप था, आप मेरे बेटे थे, बेटा 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 कब से कर रहे हैं। इस दुनिया में कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। आत्मा अकेले आती है, अकेले जाती है, आत्मा का कोई साथी नहीं रहता। संसार के लोग एक नदी में बहते हुए लकड़ों के समान है। नदी में लकड़े, पेड़, पत्ते कभी आपस में मिलते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, बस इतना सा नाता, और इसी में हम लोग रात दिन मरते रहते हैं, जलते रहते हैं। बहुत सुंदर तत्व ज्ञान दिया, और उस बालक के प्रवचन से तो चित्रकेतु का हृदय और शुद्ध हो गया। और अब चित्रकेतु महाराज ने अपना मुकुट, अपना राज वेश परिवेश सब कुछ निकाल दिया, और धोती कुर्ता पहनकर महाराज चित्रकेतु वन में चले गए, और वन में जाकर भगवान संकर्षण की उपासना, बलराम जी की उपासना करने लगे। उन्होंने अनेक वर्षों तक भगवान संकर्षण की उपासना की। भगवान संकर्षण भगवान विष्णु कृष्ण के ही स्वरूप संकर्षण चित्रकेतु महाराज की भक्ति से प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। कहा कि महाराज, आपने बहुत सुंदर भक्ति की है, आपको जो चाहिए मांगो। अब तो आप सब सीनियर हो चुके हो। जो शुद्ध भक्त होता है और भगवान उनके सामने प्रकट हो जाए, तो शुद्ध भक्त भगवान से क्या मांगता है? एक तो कुछ मांगता ही नहीं है, कुछ अब कछु नातन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। लेकिन फिर भी भगवान बहुत फोर्स करे तो फिर भक्त क्या मांगता है? भक्त यही मांगता है, भक्ति मुहु त्वयि हताम त्वयि में प्रसंगो। हे प्रभु, आपको देना है तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके हरि भक्तों के बीच में बैठकर मैं आपकी कथा सुनूं, मैं सत्संग कर सकूं। मुझे सत्संग चाहिए। अब देखिए, हजारों वर्षों तक ये ऋषि मुनि साधु संत राजा महाराजा तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद भगवान से क्या मांगते हैं? हमें सत्संग दीजिए। इतनी मेहनत के बाद जो मांगते हैं, हमको घर बैठे प्राप्त हो रहा है। ये शिल प्रभुपाद की कितनी बड़ी कृपा है, आप विचार कीजिए। आप कभी कभी हम ये इस बात पर विचार करते ना, दिल दहक जाता है कि इन लोगों ने इतना प्रयास किया, भगवान सामने आए और भगवान से सत्संग मांगा, और वही सत्संग हमें घर बैठे प्राप्त हो रहा है। विचार तो करो, वास्तव में ये जीने जैसा जमाना है। यदि पॉजिटिवली सोचे ना, तो ये जमाना बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। मेरी दृष्टि की बात करता हूं, मैं तो कोई बूढ़ा नहीं हुआ। हम गुरु महाराज की कथा सुनने के लिए कितना ऑफिस छोड़ना पड़ता था, घर छोड़ना पड़ता था, कितनी तैयारी, और तब जाकर 2 घंटे कथा सुनने का अवसर मिलता था। और वही चीज आजकल घर बैठे आप 24 घंटा सत्संग करें, कथा सुने। ये शिल प्रभुपाद की कृपा और कुछ नहीं है। सत्संग। तब भगवान संकर्षण ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सत्संग करो, लेकिन सत्संग करने के लिए तुम्हें वाहन चाहिए। क्योंकि कुछ देर हिमालय में सत्संग होगा, फिर कन्याकुमारी में होगा, फिर यहाँ होगा, कितना चलोगे, कितना ये करोगे। तो भगवान संकर्षण ने सत्संग करने के लिए चित्रकेतु महाराज को एक विमान दिया। ऐसा विमान जिसमें पेट्रोल की आवश्यकता न पड़े, जिसमें ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं, जो मंत्रों के बल पर उड़े। तो ये सुंदर विमान दिया, और अब महाराज चित्रकेतु इस विमान में सवार होकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भगवत कथा सत्संग करने के लिए विचरण करते रहते थे। तो मिला विमान, और विमान में बैठकर यहाँ से वहाँ सत्संग करते थे। करते करते दिन, महीने, साल बीते। एक दिन की बात, श्री सुखदेव गोस्वामी ये कथा श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के लगभग 16वें 17वें अध्याय में ये कथा है।
आप पढ़ लीजिएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, एक दिन महाराज चित्रकेतु अपने विमान को लेकर सत्संग करने के लिए कैलाश पहुंचे। कैलाश में भी सत्संग ही होता है, देवाधिदेव महादेव सत्संग करते हैं, साधु संतों के बीच में प्रवचन करते हैं। लेकिन चित्रकेतु जब तक पहुंचे तब तक प्रवचन शुरू हो गया था। अब शुरू प्रवचन में क्या ना, सबके बीच में जाकर बैठना, सब कुछ माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो चित्रकेतु ने सोचा कि ये एक सेशन समाप्त हो जाए, फिर दूसरे सेशन में जेन्युइनली जाकर बैठूंगा, तब तक मैं ऊपर खड़े हुए ही कथा सुनता हूं। चित्रकेतु ने थोड़ा सा विमान नीचे किया और नीचे शिव जी और सब कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। शिव जी, पार्वती गोद में है, साधु संत कथा सुन रहे हैं और चित्रकेतु ऊपर से ऐसे सुन रहे हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जो ऊपर रहेगा ना उसे अभिमान आने का है, चांस है। हालांकि यहां तो कोई अभिमान की बात नहीं है, लेकिन ये ऊपर थे तो ऊपर के विजन से इन्होंने देखा कि ये शिव जी, शिव चराचरम गुरु, चराचर के गुरु है। तो ये शिव जी भागवत कथा सुना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग करा रहे हैं। लेकिन भागवत कथा सुनाते हुए अपनी पत्नी को गोद में क्यों बिठाया है? पत्नी को गोद में बिठाकर भागवत क्यों सुना रहे हैं? तो चित्रकेतु और शिवजी दोनों मित्र थे, दोनों फ्रेंड थे, नर्म सखा थे। तो चित्रकेतु महाराज ने मजाक की, ओ लो, ये गुरु बन के बैठा, ये शिव साधु बन के बैठा है, लेकिन इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कम से कम कथा बोलते समय पत्नी को बाजू में बिठाओ, थोड़ा दूर बिठाओ। ये क्या बात हुई, पत्नी को गोद में बिठाकर कथा सुनाते हो? पत्नी के साथ बैठना है तो गार्डन में जाओ, बगीचे में जाओ, पार्क में जाओ। ये कोई भागवत कथा व्यासपीठ कोई पत्नी को गोद में बिठाने का स्थान है? और दुनिया के गुरु बनकर बैठे। मित्रता में थोड़ा सा ये जोक मार रहे थे और शिव जी भी स्माइल दे रहे थे, हाँ बंदा तू मेरी हंसी मजाक उड़ा ले, कोई बात नहीं। तो ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन क्या हुआ, जो गोद में पार्वती बैठी थी वो बेचारी समझ नहीं पाई। અને આવું જોઈએ, चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है। चाय तो बेचारा ठंडा होता है, वो किटली बहुत हिलती है। तो पार्वती के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि बस हमारा वहीवट करने के लिए भगवान ने इनको बिठाया, मतलब તમારે તમારો वहीवट करवानो, हमें कांई पण करिए, हम कुछ भी करें, तुम हमारा वहीवट करो, कि भगवान ने आपको सौंपा है ये सारी चीज। ये असुरों की तरह आप कमेंट देते हो और शिव जैसे व्यक्ति को आप इस प्रकार से कहते हो। पार्वती को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर पार्वती ने न आगे पीछे देखा न सोचा। माताओं में थोड़ा सा होता है, ये माताओं की गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो जो दिल में आता है वो बस बता देती है। कोई आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, न पद न स्थान न कुछ नहीं। पार्वती के हृदय में क्रोध आया और सीधे श्राप दे दिया। सीधे पार्वती ने कह दिया कि असुरों की तरह तुम कार्य कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं कि तुम असुर हो जाओ, असुर हो जाओ। ये श्राप जब पार्वती ने दिया तो ये सारा साधु समाज, शिव जी जो बोल रहे थे, सब कुछ बंद हो गया। और वहां चित्रकेतु ने भी सुना कि असुर बनने का श्राप दिया। चित्रकेतु महाराज मन में सोचने लगे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और पार्वती ने इस प्रकार से समझ लिया। श्री चित्रकेतु महाराज अपना विमान छोड़कर कहते हैं नीचे आते हैं और पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब तक ये प्रवचन भागवत कथा का सेशन समाप्त हो चुका था। तो ये नीचे आए और पार्वती को प्रणाम किए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। महाराज चित्रकेतु कहते मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और ये श्राप जो है ये वापस ले लो। मैं आपको मनाने के लिए नहीं आया, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए आया हूं कि माताजी, मैं कोई ईर्ष्या के भाव से या कोई दाह के भाव से या कोई जलन के भाव से नहीं कह रहा था। शिवजी मेरे मित्र हैं तो मैं मजाक कर रहा था और शिवजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो आप मेरा भाव समझिएगा। मैं कोई जहर नहीं उगल रहा था, मैं तो एक जस्ट कमेंट कर रहा था। लेकिन हे मां, फिर भी आपको बुरा लग गया हो तो आपका श्राप मैं शिरोधार्य करता हूं, मैं मेरे मस्तक पर चढ़। आपकी इच्छा है कि मैं असुर बनूं, कोई बात नहीं, हम असुर बन जाएंगे। ऐसा कहकर चित्रकेतु महाराज वहां से निकल गए। पॉइंट आया इसलिए कहूं, इतिहास में जितनी भी कथा है श्राप वाली कथा, दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, श्रीहीन हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया तुरंत इंद्र श्रीहीन हो गया, स्वर्ग से गिरा, असुर लोग स्वर्ग ले लिए। बहुत सारे श्राप है ना, ये कृष्ण लीला में जितने भी असुरों को श्राप ही लगा ना, तुरंत श्राप लागू हो जाता है। ऋषि मुनि जब श्राप देते हैं तो वो श्राप तुरंत लागू हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। आप भागवत पढ़िएगा, पार्वती जी ने श्राप दिया, चित्रकेतु तुरंत असुर नहीं बने। असुर कब बने? वो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जब इंद्र ने मारा और त्वष्टा ने यज्ञ किया और फिर यज्ञ से वित्रासुर प्रकट हुआ, तो वो तो बहुत बाद में हुआ। तब तक क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो पापी लोग होते हैं या जिनके जीवन में पुण्य, सुकृति और भक्ति नहीं होती, ऐसे लोगों को जब श्राप मिलता है तो वो तुरंत लग जाता है। समझ रहे ना? जिनके जीवन में पुण्य सुकृति नहीं होती तो वो श्राप तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जिसने भक्ति की है, पुण्य किया है, सुकृति की है, उनको जब श्राप लगता है तो वो तुरंत नहीं, क्योंकि वो पुण्य से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, वो श्राप तुरंत नहीं लगता है। वो उनके हाथों में होता है कि मैं कब उस श्राप को स्वीकार करूं। तो चित्रकेतु महाराज तो चले गए, लेकिन शिव जी से नहीं रहा गया। शिव जी तुरंत अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये आपने क्या कर दिया? दष्टत वसी शृणोसी हरेर अद्भुत कर्मण महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निष्प्रियाणाम महात्मनाम। देवी, तुम भगवान के भक्तों की महिमा अब तो समझ ली हो ना। तुम चित्रकेतु को क्या समझती हो? बहुत सुंदर शिव जी ने यह श्लोक कहा। शिव जी कहते हैं, इति भागवतो देव्या प्रति शब्दुम अंतम मूर्धना स जगृहे श्रापम एतावत साधु लक्षणम। शिव जी कहते हैं, चौथी लाइन आप देखिए क्या कहते हैं, एतावत साधु लक्षणम। देवी, ये साधु का लक्षण है। क्या साधु का लक्षण है? शिव जी कहते हैं कि चित्रकेतु चाहते तो वो तुम्हें भी श्राप देकर जलाकर भस्म कर सकते थे। देवी, चित्रकेतु कोई साधारण आदमी नहीं था। वो मेरी कैटेगरी का आदमी, वो मेरे साथ उठने बैठने वाला आदमी। वो चाहता तो तुम्हें जलाकर भस्म कर सकता था। लेकिन साधु की महिमा तो देखो कि समर्थ होने पर भी, अब देखो हम लोग अपने आप को डिवोटी कहते हैं ना, डिवोटी ये हैं, केवल कंठी तिलक वाला डिवोटी नहीं, डिवोटी यहां ये डिवोटी कि उनकी कोई गलती नहीं। एक दूसरा, एक तो चित्रकेतु की कोई गलती नहीं, और दूसरा वो तुमको भी श्राप देने में समर्थ, तुमको दंड देने में समर्थ था। वो चाहता तो जैसे तुमने उनको श्राप दिया वो तुमको दे सकता था, लेकिन समर्थो अपि, समर्थ होने पर भी उस साधु ने तुमको श्राप तो नहीं दिया, उल्टे तुमको प्रणाम करके तुम्हारा श्राप शिरोधार्य करके हंसते हुए चला गया। ये साधु है। एतावत साधु लक्षण। अपने जीवन को टटोल कर देखिएगा। कोई थोड़ा सा भी हमें कह देता है ना तो हम मारा मारी पर आ जाते हैं। हम उस समय कोई डिवोटी या भक्तिपना नहीं रहता है? लेकिन हमें यहां से सीखना चाहिए। ये साधु का लक्षण है। कोई कितना भी अत्याचार है, अरे कोई मार भी क्यों न दे, लेकिन फिर भी उनके प्रति शुभ भाव, शुभ दृष्टि रखना। एतावत साधु लक्षणम, ये वास्तव में साधु का लक्षण है। शिव जी ने जब ये शिक्षा दी तो पार्वती के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ,
बोले मैंने गलत काम कर दिया और अब मन पछतई है अवसर बीते। अब श्राप दे देने के बाद, क्रोध कर लेने के बाद मन कितना भी पछताए, इससे क्या लाभ है। सो इस प्रकार पार्वती के मन में, अपने हम कहें ना मन की मन में रह गई, अब मन में देवी पार्वती जल रही है। एक बात समझिएगा, हम जब गलत काम करें ना और हमको कोई दंड दे दे तो बहुत अच्छा हो जाता है, बोलो हिसाब किताब पूरा हुआ। लेकिन हम कभी गलत काम करें और सामने वाला जानकर भी हमको दंड न दे तो जीवन भर हमारे मस्तक पर वो भार रहता है, वो एक ऋण चढ़ जाता है कि यार मैंने इतना कुछ इनके साथ किया और इसने कुछ नहीं किया। पार्वती को ये भार था, ये अपराध का बोझा था देवी पार्वती के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको नवद्वीप में आना है। तो पार्वती के मन में ये चिंता थी, अब ये चिंता खाई जा रही थी। दिन महीने साल बीतते गए। एक दिन की बात, देवाधिदेव महादेव को तो आप जानते ही हैं, वो तो निरंतर कैलाश में भगवान के नाम गाते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, शिव जी को भगवान के नाम का संकीर्तन करने में बड़ा आनंद आ गया, बड़े भाव से कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी भाव से कीर्तन करने लगे और देवी पार्वती शिव जी के पास आई और निवेदन करने लगी, प्रभु क्या बात है प्रभु, वैसे तो आप कीर्तन करते हुए मैंने आपको बहुत देखा, लेकिन आज आपका कीर्तन बदल गया है। निताय गौरांगो 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 गौर हरि। जय सच्चिनंदन 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 गौर हरि। देवी पार्वती शिव जी के पास आती हैं और कहती हैं, प्रभु आपको कीर्तन करते हुए तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन आज आपके कीर्तन में कुछ डिफरेंट है, कुछ आप अलग गा रहे हो। शिव जी ने कहा, अच्छा मैं क्या गा रहा हूं? पार्वती ने कहा, तुम पुनि राम नाम दिन राति सादर जपत अनंग राति में देखती हूं कि आप राम नाम को गाते हो, कृष्ण नाम को गाते हो, लेकिन ये जय सच्चिनंदन, ये निताई गौरांगो, ये ये गौरांगो क्या है? ये गौरांगो क्या गा रहे हो आप? शिव जी, निताई गौरांगो 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 गौर हरि। निताई गौरांगो गौर हरि। पार्वती कहती हैं, प्रभु ये गौरांगो क्या है? यहाँ पर भी कई लोगों को लगता होगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते, वो गौरांगो हमारे वहाँ गौर दादा होते हैं, कुछ लोग कहते हैं गौर दादा, ब्राह्मण को गौर कहते हैं, ये वो गौर नहीं है, ये गौरांगो है। पार्वती ने पूछा, ये गौरांगो क्या है? तब शिव जी
ठाकुर भक्ति विनोद अनेक आचार्यों ने इस प्रसंग को लिखा है। तब शिव जी कहते हैं, देवी कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर गौरांग के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट होने वाले हैं। और अद्भुत उनका स्वरूप, बहुत सुंदर उनके स्वरूप का वर्णन किया। और अब गुणों का वर्णन करते हुए देवादिदेव महादेव कहते हैं कि देवी, किसी ने भी जो भी अपराध पहले किए हो, कृष्ण लीला में, राम लीला में, अन्य अन्य अवतारों में, अन्य अन्य सतयुग द्वापर त्रेता में, शिव जी क्या कहते हैं, देवी किसी ने भी किसी भी प्रकार के अपराध पूर्व में किए हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को क्षमा करने के लिए इस धरती पर प्रकट होने वाले हैं। ये गौरांग महाप्रभु भक्तों की महिमा को विस्तार पूर्वक प्रकट करेंगे और इस चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु से अधिक दयालु कृपालु इस धरती के गोले पर और कोई नहीं होगा। सारे अपराध क्षमा कर देंगे। अच्छा प्रभु, सारे अपराध क्षमा कर देंगे? अब पार्वती के मन में तो वो चिंता थी। बोले हाँ, मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता है। बोले जाओ, तो फिर मेरे सामने क्यों खड़ी हो? नवद्वीप मायापुर धाम में वो महाप्रभु आने वाले हैं। जाओ, तप करो, जप करो, कीर्तन करो और प्रार्थना करो। और उसी समय देवी पार्वती कैलाश लोक से इस धरती पर आई और नवद्वीप धाम में वे आकर देवी पार्वती भजन करने लगी। निताय गौरांगो, निताय गौरांगो, निताय गौरांगो, निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौरहरि, निताय गौरांगो गौरहरि। जय सचिनंदन, 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 जय सचिनंदन गौरहरि। जब इस प्रकार से देवी पार्वती ने तप किया तो कहते हैं पार्वती के सामने करोड़ों करोड़ों प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज के बीच में से श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु प्रभु मेरे मन में दो चिंता है, दो चिंता है। पहली चिंता, आप कृपया करके मेरी चिंता का हरण कीजिए, आप कृपया करके मेरी चिंता को दूर कीजिए। बोलिए मां, आप तो इतनी महान हो और हमारी सेवा में लगी हुई हो। बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा संसार के जीवों को कष्ट देकर मेरी शरणों में भेजना ये आपका काम है और आपकी चिंता को दूर करना ये मेरा धर्म है। महाप्रभु ने कहा, बताओ क्या चिंता है? बोले प्रथम चिंता प्रभु आपने मुझे महामाया, बहिरंगा शक्ति महामाया के रूप में, दुर्गा के रूप में संसार के जीवों को आपकी शरण में भेजने के लिए आपने मुझे सेवा में लगाया है। तो रात दिन मुझे संसार के सांसारिक भौतिक आसक्त जीवों के साथ ही उठना बैठना, लेना देना, दंड देना, बस इस भौतिक लोगों के साथ ही मेरा पाला पड़ा है। तो प्रभु कुछ समय के लिए मैं आपकी शरण में रह सकूं, मैं आपका भजन कर सकूं, मैं आपकी लीला में रह सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। एक और दूसरा, प्रभु मेरी बहुत बड़ी चिंता है कि मैंने चित्रकेतु राजा को श्राप दिया था। उस साधु का कोई अपराध नहीं था और बिना अपराध के मैंने उनको श्राप दे दिया। और कहते हैं वैष्णव अपराध तो बहुत भयंकर होता है। सो प्रभु मुझे उस साधु के अपराध से मुक्त करा दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप प्रौढ़ माया के शिव जी
बूढ़ा शिव के रूप में मायापुर में मेरी लीला में साथ में रहेंगे, और देवी पार्वती आप प्रौढ़ माया के रूप में इस मायापुर नवदीप धाम में मेरे साथ रहोगी, और आप चित्रकेतु महाराज के श्राप से पूर्ण मुक्त हो जाओगी। आज से आपकी ये दोनों चिंता मैं हर लेता हूँ। ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से अप्रकट हुए, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, देवी पार्वती महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करती हैं और महाप्रभु के चरणों की रज लेकर अपने सिंदूर में लगाती है। क्या कहते हैं वो, मांग में, अपने मांग में महाप्रभु के चरणों की रज अपने मांग में भरती है। अब आजकल तो लड़कियों ने, माताओं ने ये सब प्रोग्राम बंद किया है, ये मांग भरने का, लेकिन सीखना चाहिए देवी पार्वती से कि उन्होंने अपनी मांग भरी, और किससे, भगवान के चरणों से अपनी, क्योंकि सच्चा पति तो ईश्वर ही है। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण रज से अपनी मांग भरी और महाप्रभु वहां से चले गए। और क्योंकि देवी पार्वती ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों से अपनी मांग भरी, इसलिए इस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप। कहते हैं ना सीमंत माने जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो अपना मांग भरती हैं। तो भगवान, इस स्थान पर भगवान के चरणों की रज को देवी पार्वती ने अपने मस्तक पर चढ़ाया था, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ सीमंत द्वीप। ये सीमंत द्वीप जो है आप देख सकते हैं, सीमंत द्वीप, ये पूरा नवदीप धाम है। और नवदीप धाम में यहाँ पर अंतरद्वीप के बाजू में सीमंत द्वीप है। आप देख सकते हैं कि आपको अंतरद्वीप से सीमंत द्वीप में जाना है तो बीच में गंगा नहीं है। तो आज भी आप योग पीठ से आगे चले जाओगे थोड़ा सा तो सीमंत द्वीप शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीमंत द्वीप का नाम सीमंत द्वीप क्यों हुआ, सीमंत द्वीप की क्या महिमा है, हमने अब तक श्रवण किया।